इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम आप सुने थे, गाए थे श्री राम कथा महिमा के क्रम में भगवान शिव माँ को समझाते समझाते जब थक गए तो कह दिए, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। संदेह यदा कदा नहीं होता है, जिसको होता है उसको परमानेंट होता है, स्थायी रहता है। संदेह कभी होगा कभी नहीं होगा ऐसा संभव नहीं है। जिसको एक बात पर संदेह है उसको हर बात पर संदेह होगा। संदेह होता ही है कमजोर मन के आदमी को। जिसका मन कमजोर है उसको सर्वकाल संदेह होता है और धीरे धीरे वही संदेह हार बन जाता है। ध्यान रखिएगा, मुझे कभी संदेह नहीं होता। मेरी किसी योजना में मुझे अविश्वास नहीं होता। जो तय कर लेते हैं ठाकुर जी पूरा करते हैं। संदेह कमजोर मन का परिणाम है और एक बार संदेह आ गया तो आप निश्चित मानो जीवन भर तपाएगा। ऐसा बाबा कहते हैं, देवी अस संशय आनत उर माही। अस माने भगवान के बारे में सब ज्ञान विज्ञान मानो नष्ट हो जाता है। राम सुपरमात्मा भवानी। परिणाम माने परीक्षण किया, सीता मैया का वेश धारण किया। वेश किसी का नहीं धारण करना चाहिए, वेश अपना होना चाहिए। यदि हमने किसी का वेश धारण कर लिया तो यही कहेंगे उनके जैसा है, नहीं अपने जैसा होना चाहिए। चाहे फटेहाल हो चाहे बहुत चकाचक हो, किसी का वेश धारण नहीं करना चाहिए। वेश अपना होना चाहिए। भगवान शिव को विश्वास भया नहीं, क्योंकि एक बार भरोसा टूटने पर दोबारा विश्वास होता नहीं। साहब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान ने मानो प्रकाशित किया। इन्होंने सीता जी का वेश लिया, अपनी अर्धांगिनी है। देखो, कुछ कुछ व्यवहारों में सिद्धांत को झांकना पड़ता है, परंतु नीति तो नीति है ना। मां सती ने सीता जी का वेश बनाया, स्वरूपतः वो सीता जी बन ही गई थी। वो तो भगवान को माया व्यापी नहीं, इसलिए पहचान हो गई। भगवान शिव ने त्याग कर दिया, और त्याग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। मन से त्याग हो गया तो आदमी सन्मुख बैठा रहेगा, लगता है कोई है ही नहीं। भगवान न करे कोई किसी को मन से त्यागे। हाँ, नशे का त्याग मन से करना चाहिए। और शिव बाबा कितना बैठे, बीते संबत सहस 87 तजे समाधि शंभो विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती
जगतपति जागे। जाई शंभो पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाई शंभो पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। इस पर बड़ी कथा है। शिव जी ने राम नाम उच्चारण किया, सती अम्बा ने जाकर प्रणाम किया, शिव बाबा ने आसन निकाल कर दिया और सती अम्बा बैठ गई। शिव बाबा कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। शिव जी ने हालचाल नहीं पूछा, क्यों? यहाँ एक न्याय है, अपने से छोटे का हालचाल पूछा जाता है, अपने से बड़े का नहीं। अपने से बड़े को प्रणाम करके बैठ जाना पड़ता है और बड़े को हालचाल सुनाना पड़ता है। माता जी ने तो कुछ सुनाया नहीं, बाबा जी ने अवसर दिया ही नहीं, लगे कहन हरि कथा, भगवान की कथा सुनाने लगे। माँ को कथा भाती नहीं है। ये कथा भी बड़ी विचित्र है, हो ये सबको अच्छी नहीं लगती है। यहाँ भी गोस्वामी जी लिखते हैं, क्यों अच्छी नहीं लगती है? तो पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। कैसे? अतु जैसे ज्वर के ताप से क्षुधा स्वयं चली जाए। जैसे अंदर बुखार होवे पेट में तो भोजन अच्छा नहीं लगता, चाहे जो बना के रख दो, राजभोग बना दो, अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार यदि पुराकृत पाप बहुत है तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। जिनको कथा अच्छी लगती हो बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्य भाविक हैं, कथा अच्छी लगती है। विमानों की आवाज सुनकर और माँ ने पूछा, बाबा ये आवाज कैसी है? तो घर में भी सफेद लाइट कम रखा करो, आंख को खराब करती है। ये पीली लाइट रोशनी भले अधिक खावे, लेकिन आंखियां ठीक रहेगी तब न रोशनी देखेंगे आप। कि आंखें चली गई और बिजली का बिल कम आएगा तो उससे क्या लाभ होगा? अरे भाई, ये श्वेत लाइट जो है ना वो आंख को खाती है, इसका ध्यान रखना। एलईडी क्या एलईडी जी? वो बड़का वाला बल्ब ज्यादा अच्छा है, जो पीला है वो कम से कम आंख को भाता है, इसका ध्यान रखना। हाँ, फैशन के जमाने में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम सदैव इसका ध्यान रखते हैं कि आप सुरक्षित रहिए। ये सबसे बड़ी राम कथा है। अरे भाई, देखें सुनेंगे तब न कथा सुनाएंगे, सावधान। तो माता जी को कथा भा नहीं रही है और विमानों की आवाज़ सुन करके माँ ने पूछा, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बाबा बोले, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और हम नहीं जा रही हैं। क्यों? बोले, हमको नहीं बुलाया, मेरे कारण आपको नहीं बुलाया। अरे तो बुलाने का क्या काम? पिताजी के घर में यज्ञ है, पिताजी व्यस्त रहे होंगे, भूल गए होंगे, निमंत्रण नहीं दे पाए होंगे। अरे बोले, नहीं, सबको दिया, हमको नहीं दिया। देखो, मैं पूरे देश में कह रखा हूं, भाई देखो, कार्ड वही बनावे जो सबको बांट सके, और ये संभव नहीं है। तो सीधा उपाय है, कार्ड बनेबे न करो। कोई कहे हमको मिला है, हमको मिला नहीं। अरे भाई देखिए, मिला ये तो ठीक है, लेकिन बगल में न मिला ये बहुत बुरा। इसलिए बवाले नहीं करो, टेंशन में न पड़ो। महीनों लगता है कार्ड बनाने में। हाँ, हमको कोई कार्ड बनाने के दे दो तो 2-3 महीने मेहनत करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि श्रुति सम्मत कार्ड बनना चाहिए ना, कारण होना चाहिए ना, क्या लिखा जाएगा उसमें, चाहे जो नहीं लिख सकते आप। तो बाबा बोले, नहीं, सबको पत्र भेजा, हमको नहीं भेजा, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप न जाओ। माँ फिर बोली, मायका है, आप कहते तो मैं हो आती।
शिव बाबा तो जानते थे, कही देखा बहु जतन हर रह न दक्ष दिए मुख्य गण संग तब विदा की। मुख्य गणों को देख करके विदा किए। पिताजी के घर में गई माताजी, किसी ने सम्मान नहीं किया, किसी ने कुशल नहीं पूछा। परिणाम यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते शिव बाबा का कहीं भाग पूजन में न देख करके मेरी माँ ने अपने बदन को योगाग्नि में प्रवेश करा दिया। योगाग्नि में अंगुष्ठ से अग्नि प्रज्वलित की, पूरा बदन धो धो कर जल गया। लेकिन जाते जाते माँ ने एक काम बहुत सुंदर किया हो। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, तेहि कारण हिम गिर गृह जाय, जनमी पार पतित अनुपार, जनमी पार पतित अनुपार, जनमी पार पतित अनुपार। अंतमति सोई गति। जाते जाते माँ ने भगवान श्रीहरि अर्थात रघुनाथ जी से यह वर मांगा, जन्म जन्मांतर शिव बाबा के चरणों में ही मेरी प्रीत दृढ़ रहे, दृढ़ हो, दृढ़ता को बढ़े। इस कारण हिमांचल राज की पुत्री पार्वती जी के रूप में माँ का जन्म होता है। नारद जी ने नामकरण किया और कहा, राजन आप दोनों माता पिता को कन्या से यश की प्राप्ति हो। देखो, बेटी को अपना पुण्य मानो। बेटी क्या है? बोलो, अपना पुण्य। जब से आती है पुण्य ही कराती रहती है। कन्यादान को महादान कहा गया, अन्नदान को महादान कहा गया, विद्यादान को महादान कहा गया। कन्यादान बेटी करवाती है। इस मातृकुल को पवित्र करती है और बेटी घर में मिठास भर देती है। इसलिए बेटी पुण्य है और बेटे कर्जा। बेटे क्या हैं? कर्जा। जीवन भर भरिए तब वो इनका खाली रहता है। बेटी ने कभी किसी बाप से अमुक वस्तु चाहिए इसका प्रस्ताव न किया होगा। सबको आता है मेरा भी आ जाएगा उसी में, जो आ जाएगा आनंदित हो जाती है। लेकिन साहब ये कर्जा तो भरना ही पड़ेगा। अरे कैसे नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे तो हम कर लेंगे। कर लो भाई। एक हमारे परिचित हैं तो उनके बच्चे बाजार में जाकर जो चाहे सो खरीद ले आते हैं। एक बार हमसे कहने लगे, गुरुजी बड़ी समस्या है, जो चाहे वही उठा लाते हैं सब। मैंने कहा आप बाजार में मना करो। बोले किस किस को मना करूं? इनको मना करो तो उनके यहां से लाते हैं। अच्छा देखो, कार्ड वार्ड कुछ रखे हो क्या? बोले नहीं, मेरा नाम है इतना है कि नाम के भरोसे खरीद लाते हैं। अब सोचिए ये क्या है? सावधान। ये लिखा पढ़ी में नहीं, ये व्यवहार का शास्त्र है, उपाय है। उपाय की चर्चा हम आगे करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।